बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और फिजिक्स के प्रैक्टिकल सेशन में आज आप मेरे साथ देखोगे जी एक्सपेरिमेंट नंबर 4.3। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम स्किप करके आए हैं क्योंकि वो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते। तो आज एक्सपेरिमेंट नंबर 4.3 करेंगे और उसी तरह टाइम को देखते हुए जी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो अपनी एंड पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 4.3 जो है वो हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह का आने का चांस हो सकता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में से एक्सपेरिमेंट नंबर 4.3, वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बाय यूजिंग अ मीटर रूल बैलेंस्ड ऑन अ वेज। तो इसमें हमारे पास जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा आपका टॉर्क का और मोमेंट ऑफ फोर्स का, जो आप लोगों ने अपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था किस तरह से आप लोगों को एक एग्जाम्पल दी थी कि जो हमारे पास रेंचेस होते हैं उसको यूज करके मूवमेंट ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन किया था। टॉर्क हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। तो वो सारी चीजें हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो यूटिलाइज होंगी, आपको रिमाइंड भी होंगी और रिवाइज भी करेंगे भी। वेरीफाई कैसे करेंगे हम मूवमेंट्स प्रिंसिपल के, बाय यूजिंग अ मीटर रोल बैलेंस्ड ऑन अ वेज। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर आप मेरे साथ इसकी देखना शुरू करो तो उसने आपको एक्सप्लेन ही किया स्टार्ट से मूवमेंट ऑफ फोर्स के फॉर्मूला से। वो क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और ये हमारे पास क्या होती है डेफिनेशन जी, टॉर्क रेडियस है हमारे पास। क्या है ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से जी, पाइवट से टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जी फोर्स से, यानी कि टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ, ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स और इन दोनों का बन जाता है। फिर वो कहता है कि मोमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं जो बॉडी पे एक्ट कर रही होती हैं, वो क्या होती है जी, वो एक इक्वल होती है टू जीरो टू कीप द बॉडी इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये जीरो क्यों होती है, इसलिए जीरो होती है ताकि बॉडी हमारी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कायम रहे। तब हमारे पास क्या होंगे जी, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। यानी कि सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स जो बॉडी पे एक्ट कर रहे होंगे वो किसके इक्वल होंगे जी, जीरो के, ताकि बॉडी हमारे पास क्या रहे जी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। नीचे आ जाते हैं जी अपनी ऑपरेटर्स की तरफ, जो हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में यूज होगा। इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास यूज होंगी जी टोटल 4 चीजें। वो होंगी मीटर रूल, वुडन वेज होगा, स्ट्रिंग और वेट बॉक्स होगा। और ये कॉमन ऑपरेटर्स है एक्सपेरिमेंट का, और ये हमारे पास काफी सारे सेंटर्स में अवेलेबल होता है। तो ये अगर आ जाए तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म करने के लिए क्या होगा कि एक वुडन का वेज दिया होगा, उस पर आप लोगों ने क्या करना है, इस स्केल को बैलेंस करना है। आपने वो रीडिंग नोट करनी होगी जिसके ऊपर आप बैलेंस करोगे, और वो आपका पॉइंट ओ होगा, ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट आ जाएगा। तो आप नोट करोगे जो भी आपके पास स्केल है कि वो वेदर 40 पे बैलेंस्ड हो रहा है, 50 पे हो रहा है, 60 पे हो रहा है, 70 पे हो रहा है। इसलिए मोस्टली आपका जो स्केल होता है, सपोज 100 का स्केल है तो ये हाफ पॉइंट पे 50 पे ही बैलेंस करेगा। थोड़ा सा आगे पीछे रीडिंग चली जाती होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आपके हाफ डिवीजन पे बैलेंस्ड हो जाते हैं वुडन वेज के ऊपर। उसके बाद मीटर रूल हमारे पास यहाँ पे यूज हो जाएगा। वुडन वेज स्ट्रिंग से हम लोग क्या करेंगे जी, वेट्स को ऊपर अटैच करेंगे। वेट बॉक्सेस को हम लोगों ने ऊपर अटैच करना और देखने के बैलेंस्ड कैसे हमारे पास होता है। 2 वेट्स अगर यहाँ लगे तो तीसरा यहाँ पे कितना लगेगा कि ये हमारे पास जो स्केल है ये बैलेंस्ड रहे। और जब ये चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी तो हम नोट करेंगे कि क्या हमारे पास सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो बॉडी हमारे स्केल पे एक्ट कर रही है वो जीरो के इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो ये हमारे पास इसका प्रैक्टिकल है। नीचे प्रोसीजर पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे आप परफॉर्म करोगे। बैलेंस द मीटर रूल ऑन द वेज प्रेफरेबली एडवाइज, नोट द पोजीशन O of the center of gravity. नंबर 2 क्या स्टेप है, सस्पेंड अ वेट W1 by means of the loop of string on the meter rule to one side of the wedge. Likewise, suspend other two weights W2 and W3 on the meter rule to the other side of the wedge. Note the values of the weights taking 100 gram equal to 1 Newton. वही चीज कि यहाँ पे आपने दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज आपने 2 weights डाल दिए और एक क्लॉकवाइज साइड पे आपने एक weight इंसर्ट कर दिया। Adjust the positions of the 3 weights W1, W2 and W3 to balance the meter rule against its center of gravity. Note the position A, B, C of the weights
W1, W2 and W3 respectively on the meter rule. Measure the distances of the point A, B and C from the center of the gravity O. Calculate करेंगे जी हम moments of each weight with respect to point O using the formula given below. Torque equals to R cross F. और रिपीट करेंगे जी इस एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 टाइम्स वेट्स और पोजीशंस को चेंज करते हुए ताकि हमारे पास क्या हो जाए, एक थोड़ी सी मीन रीडिंग्स की तरफ हमारा एक्सपेरिमेंट चला जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा मेन कंसर्न एक्सपेरिमेंट का होता है जी ऑब्जर्वेशंस और डाटा प्रोसेसिंग। ऑब्जर्वेशंस और डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए आपने एक चीज आपको पता चलेगी कि आपका सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो इट मीन्स कि आपके इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या होने चाहिए, जीरो या 0.01 0.02। अगर थोड़ी सी प्रिसेशन में और एक्यूरेसी अगर हम इंस्ट्रूमेंट से देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो भी आता है और एग्जैक्ट जीरो में थोड़े से पॉइंट्स की हमारे पास जो वो आ जाती है, थोड़ी सी कमी पेशी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए। तो सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशंस क्या देनी है, आपकी स्क्रीन पे आपको तमाम रीडिंग्स मिल रही हैं, ये एक्यूरेट है, परफॉर्म करने के बाद लिखी हुई है, आप इन्हें यूज कर सकते हो, इन्हें याद कर सकते हो अपनी ऑब्जर्वेशंस और डाटा को। और सबसे पहले हमने लिखा जी पोजीशन ओ ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मीटर रूल। तो हमारा जो स्केल इस पॉइंट पे बैलेंस्ड हुआ है 49 सेंटीमीटर पे हमारा स्केल बैलेंस्ड हुआ, जो हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला कॉलम आएगा जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन सस्पेंडेड वेट्स W1, W2, W3 कौन कौन से सस्पेंड हुए हैं, पोजीशंस क्या नोट करनी है उनके, हमने A, B एंड C। और डिस्टेंस नोट करेंगे जी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मोमेंट आर्म होता है हमारे पास जो OA, OB एंड OC, ये चीज जो यहाँ पे इंडिकेट है। पहले क्या नोट करेंगे OA, फिर नोट क्या करेंगे जी OB एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या नोट होगा जी OC। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे जी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आपको बताया था कि आपने ये सारे टेबल्स के ऊपर जो चीजें लिखी होती है जो आपने राइट अप करना है, ये उसमें आपको याद होनी चाहिए। ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा एग्जाम के दौरान कि आपने पहले सस्पेंडेड वेट्स लेने हैं, पोजीशंस लेनी है या डिस्टेंस लेना है, ये आपको खुद पता होगा। और कोई एक कॉलम भी आपका स्किप कर गया तो आपके एक्सपेरिमेंट में मार्क्स लूज हो जाएंगे, रीडिंग्स कम होंगी, तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी ठीक, आपका रिजल्ट भी ठीक नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हमने जी फर्स्ट रीडिंग ली जब, तो हमारे पास W1 था 0.5 न्यूटन, W2 0.2, W3 0.1 आया था हमारे पास। पोजीशन नोट की 24.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 93.5 सेंटीमीटर पे था। ये हमारे पास पोजीशन थी इनकी वेट्स की। और डिस्टेंस हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया जी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट आर्म 24.5 OA, OB 39 और OC हमारे पास 44.5 आया। सेकेंड रीडिंग नोट की तो हमारे पास W1 0.5 था, W2 0.2 न्यूटन और W3 0.1 न्यूटन, यानी कि सेम रीडिंग के साथ ही परफॉर्म हुआ है। लेकिन हमारे पास पोजीशंस थोड़ी सी डिफरेंट आई। वो क्या आई जी, हमारे पास 22.5, 6.3 और 96.1, यानी कि दोनों सेम वेट्स के साथ जब परफॉर्मेंस की गई तो हमारे पास पोजीशंस में थोड़ा सा हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, थोड़ी सी चेंजिंग की और न्यू पोजीशंस में उनको फिक्स कर दिया, जबकि वेट्स हम लोगों ने तीनों रीडिंग्स में सेम रखे। तो हमारे पास मोमेंट आर्म आ गया जी सबसे पहले 26.5, 42.7 और 47.1। थर्ड रीडिंग में हमारे पास सस्पेंडेड वेट्स हम लोगों ने सेम रखे, पोजीशन चेंज करके उससे क्या किया, बैलेंस किया मीटर रोड को। तो 21.5, 4.2 और 97 पे ये बैलेंस हुआ लास्ट पे। और हमारे पास डिस्टेंस यानी कि मोमेंट आर्म क्या कैलकुलेट हुई, 27.5, 44.8 और 48, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गई। नीचे इसका एक और कॉलम बनेगा, हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टोटल होगा और इनका डिफरेंस देख के हमारा पता चलेगा कि क्या हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, क्लॉकवाइज मूवमेंट निकलेगा T1 जो कि इक्वल होता है W1 प्रोडक्ट ऑफ OA, यानी कि W1 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है OA से, तो आपका क्या आ जाएगा, कैलकुलेट होके क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा, फर्स्ट रीडिंग का भी, सेकंड रीडिंग का भी और थर्ड रीडिंग का भी। फिर बात करेंगे टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किस तरह से आएगा, T2 होगा जिसमें आप सबसे पहले W2 को मल्टीप्लाई करवाओगे OB के साथ और ऐड कर दोगे प्रोडक्ट ऑफ W3 इंटू OC, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12.25, 13.25 और 13.76, ये रीडिंग्स कैलकुलेट होंगी। जब ये रीडिंग्स कैलकुलेट होके आ गई तो डिफरेंस ऑफ मूवमेंट्स दिया ताकि हम पता कर सकें कि हमारा एक्सपेरिमेंट वेरीफाई कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को या नहीं, बाय बैलेंसिंग द मीटर रूल ऑन अ वेज। तो T2 माइनस
टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2 माइनस टॉर्क 1 न्यूटन सेंटीमीटर इसका यूनिट आएगा। तो हमारे पास क्या हुआ जी, माइनस किया तो 0 ही आ गया। ये वेरीफाई कर गया, ये भी वेरीफाई कर गया और ये भी वेरीफाई कर गया। और अगर मीन लेंगे तो हमारे पास यही मीन आएगा अराउंड 0 के अराउंड अबाउट। तो हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि हेंस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हैज बीन वेरीफाइड बाय यूजिंग द मीटर रूल ऑन अ वेज। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4.3 जो है वो आज आपके साथ कंप्लीट हो गया। मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर इसमें बात की गई थी, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। बहुत आसान प्रैक्टिकल है, आराम से परफॉर्म हो जाता है। और अगर आप रीडिंग्स को लर्न किया हो तो अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं रीडिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाता है। तो एग्जामिनर के सामने जो है वो ये भी शो हो जाता है कि आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लिया और रीडिंग्स भी आपकी जो है वो थेटिकली आ जाती हैं। तो ये था जी हमारे पास आज का प्रैक्टिकल, जिसमें हम लोगों ने देख लिया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को वेरीफाई करने का। कुछ पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बताया था कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, और इंशाल्लाह ताला जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो हम इसको क्या करेंगे जी, एक्स्ट्रा चीज़ों को परफॉर्म कर लेंगे, इसके आंसर्स आपके साथ शेयर कर लेंगे ताकि अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हमारी जो है जहन से एक दफ़ा गुजर जाएं। तो जी लास्ट में जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।